उन दिनों मैं अपनी बुआ की लड़की की शादी में गई थी। वहां मेरी मुलाकात मेरे बुआ के लड़के से हुई, जो विदेश रहता था मगर भारत आया हुआ था। उसका नाम मोहित था। यह हमारी पहली मुलाकात थी। पता नहीं क्यों, उसको देखते ही मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी, और जहां तक मुझे लगता है उसको भी वैसी ही फीलिंग हो रही थी। उधर मुझे कुछ दिन रहना था तो रोज मोहित से मुलाकात होती थी। मेरी उससे बातचीत भी होने लगी थी। हमारे बीच कुछ मधुर और आत्मीय संबंध बन गए थे। मुझे जब भी कोई बाजार का काम होता तो मैं उससे ही कहती और वह भी मेरे कहने पर हमेशा तैयार रहता। ऐसे ही नजरों से मन की बात करते हुए बुआ की लड़की की शादी कब हो गई पता ही नहीं चला। शादी के अगले दिन जब मैं वापस घर आ रही थी तो उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया और बात करने को बोला। वहां से निकलकर घर आने तक सिर्फ मैं उसके बारे में ही सोचती रही। जब मैं घर आई तो आते ही उसको मैसेज कर दिया तो उसने भी रिप्लाई कर दिया। ऐसे ही हमारी बातें होने लगी। कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा मुझे तुमसे मिलना है। मैंने उसको घर बुला लिया। जब वह मेरे घर आया तो मेरे घर वाले भी उसको देखकर बहुत खुश हुए। शाम को जब वह वापस जाने लगा तो मेरे मम्मी पापा ने कहा तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ, क्योंकि मम्मी पापा को किसी शादी में जाना था और मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे, जिस कारण से मैं मम्मी पापा के साथ नहीं जा रही थी। यह सारी परिस्थितियों को देखकर मोहित मेरे घर पर रुकने को मान गया। अगले दिन पापा और मम्मी शादी में चले गए और मैं कॉलेज चली गई। जब मैं कॉलेज से घर आई तो उसने मेरे लिए चाय बनाई। उसके बाद उसने मुझे घर के कामों में हेल्प भी करवाई। रात को खाने के बाद हम दोनों जब साथ बैठकर टीवी देख रहे थे तो वह मुझसे बोला मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलो। वह बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा चेहरा ऊपर करके मुझसे बोला आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह कहकर उसने मुझे गाल पर चूम लिया। मैं शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लिया। इससे पहले आज तक किसी ने मुझे छुआ तक नहीं था, पर मैं उसको दूर नहीं कर पाई। आखिर प्यार तो मुझे भी उससे था, पर मैं बोल नहीं पा रही थी। बस अपनी हामी में अपनी आंखें बंद करके उसके साथ बैठी रही। कुछ देर बाद वह खड़ा हुआ और टीवी बंद करके मुझसे बोला चलो सोते हैं। मैंने भी हामी भर दी और हम दोनों अलग अलग रूम में सोने चले गए। पर उससे अलग होकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। लगभग 30 मिनट बाद उसका मैसेज आया सो गई। मैंने जवाब दिया नहीं, नींद नहीं आ रही। उसने कहा कि मुझको भी नींद नहीं आ रही है। मैंने लिखा क्यों? वो बोला पता नहीं, आज कुछ दिल बेचैन सा है। मैंने समझ लिया कि उसकी हालत भी मेरे जैसे ही हो रही है। तब भी मैंने लिखा किस तरह की बेचैनी है? वह बोला वो छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? मैंने लिखा समझ ही नहीं आ रहा है, आज कुछ अलग सा लग रहा है। उसने एक स्माइल भेजकर लिखा क्या अलग सा लग रहा है? मैंने लिखा शायद जो बेचैनी तुम्हें हो रही है उसी तरह से मुझे भी हो रही है। अब बोला क्या तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ? मैंने भी हाँ बोल दिया। मेरे कमरे में एक सिंगल बेड ही है। जब वह मेरे कमरे में आया तो आकर बैठ गया। पर सर्दी का सीजन था तो मैंने उसको मेरी रजाई में आने को कह दिया। अब हम दोनों एक ही रजाई में आ गए थे। कुछ देर बाद उसने अपने एक हाथ को मेरे कमर में डाला और मुझसे अपनी ओर खींच लिया। मुझे उसका यह खींचना अच्छा लगा और मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं तो ना जाने कब से उसके इस एक्शन की प्रतीक्षा में थी।
उसके सीने से लगते हुए मेरी सांसें भारी होने लगी और तभी उसने मुझे धीरे-धीरे किस करना शुरू कर दिया, जिसमें मैं भी उसका साथ देने लगी थी। मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर पा रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे और हम दोनों मिलन की आग में झुलसने लगे। इस वक्त मेरी तो एक समाधि सी स्थिति बन गई थी। शायद ऐसा ही मोहित को भी लग रहा होगा। फिर कुछ पल बाद उसने मेरे होठों को आज़ादी दे दी और मुझे हाथ का सहारा देकर बिठा लिया। मैं एक कठपुतली की तरह बैठ गई और उसके अगले एक्शन का इंतजार करने लगी। उसने मेरी आंखों में देखा और मानो एक जादू सा कर दिया। मैं बस उसकी आंखों में खो सी गई थी। सर्दी अपनी औकात में आ गई थी। हम दो प्रेमियों के सामने हार माननी पड़ी। सर्दी के एहसास का नामोनिशान तक नहीं था। अगली सुबह जब हम उठे तो मुझसे उठा भी नहीं गया। उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके बाद उसने ही मुझे नहलाया और फिर मेरे कमरे में लाकर लेटा दिया। बिस्तर पर आते ही मुझे नींद आ गई और जब उठी तो 1 बज रहा था। मैं उठी और बाहर जाकर देखा तो उसने खाना बना लिया था और मुझे उठाने ही आ रहा था। फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया और टीवी देखने लगे। अगले 2 दिन तक जब तक मेरे घर वाले वापस नहीं आ गए, उसने मुझे बहुत प्यार किया। आज हमारे रिश्ते को बने 4 साल हो गए हैं। वह विदेश से वापस अब भारत में यहीं मेरे शहर में रहने लगा है। जब हम दोनों का मिलन का मन करता है तो या तो वह मेरे घर आ जाता है या मैं उसके घर चली जाती हूँ। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हम आपको इस प्रकार से रोमांच भरी कहानियाँ देते रहें।